कई हफ्ते बीत चुके थे उस रात को, लेकिन मैं चैन से नहीं जी पाया। हर रोज सपनों में वही चेहरा, वही औरत, वही सड़ी हुई चुनरी। जब कभी मैं आईने में देखता, ऐसा लगता जैसे वो मेरी आंखों में झांक रही हो। मैंने मन ही मन ठान लिया, मुझे लौटना होगा, पर इस बार अकेले नहीं। मैंने अपने दोस्त नील को साथ चलने के लिए मना लिया। वो मेरा बचपन का दोस्त था और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में दिलचस्पी रखता था। हमने साथ में कैमरे, ईएमएफ डिटेक्टर, एक स्पिरिट बॉक्स और इंसानियत की सबसे बड़ी ताकत, हिम्मत, लेकर काली हवेली की ओर रुख किया। हम दोनों हवेली के बाहर खड़े थे। ठंडी हवा में जैसे सरसराहट थी, मानो हवेली खुद हमें फिर से बुला रही हो। पिछली बार क्या देखा तूने? नील ने पूछा। उसका चेहरा और दो बच्चे, उनके चेहरे पर कुछ नहीं था, बस अंधेरा और वो नाम, मालविका देवी। मैंने जवाब दिया। दरवाजा फिर से वैसा ही चरमराया और हम अंदर चले गए। हवेली वैसी ही थी, लेकिन कुछ अलग था। हवा में गंध कम थी, मगर एक भारीपन महसूस हो रहा था। नील ने ईएमएफ डिटेक्टर ऑन किया और लाल बत्ती जलने लगी। कुछ है यहां, उसने फुसफुसाते हुए कहा। तभी एक जोर की आवाज आई, ऊपर की मंजिल से, जैसे कोई भारी चीज गिरी हो। हमने धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। हम उसी कमरे में पहुंचे जहां मुझे पालकी दिखी थी, पर अब वहां एक डायरी रखी थी, साफ, धूल से मुक्त। नील ने उसे उठाया। कवर पर लिखा था, मालविका की डायरी 1923। हमने पढ़ना शुरू किया। मेरे पति विक्रम अब पहले जैसे नहीं रहे। वो हर रात किसी अजीब पूजा में लिप्त रहते हैं। वो कहते हैं, अगर बलिदान दिया जाए तो हम अमर हो सकते हैं। आज उन्होंने हमारे बच्चों को पूजा के लिए तैयार किया। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अगर मैं मर जाऊं तो मेरी आत्मा कभी मुक्त नहीं होगी, जब तक कोई हमारे साथ हुए अन्याय को उजागर न कर दे। हम दोनों का खून ठंडा पड़ गया। इसका मतलब उसके पति ने बलिदान दिया था अपने ही बच्चों का, नील ने कहा। और शायद मालविका को भी, मैंने जोड़ा। डायरी में एक नक्शा था जो हवेली के तहखाने की ओर इशारा करता था। हमने जैसे तैसे लकड़ी की पुरानी जमीन खोली और सीढ़ियां नीचे उतरी। तहखाना अंधेरा था, सिर्फ टॉर्च की रोशनी से हम आगे बढ़ रहे थे। तभी दीवारों पर कुछ लिखा दिखा, रक्त से बने पाप आत्मा से ही धुल सकते हैं। और वहीं एक पुराना चाकू पड़ा था, खून से सना हुआ। नील ने कहा, हमें इसे साथ लेना होगा। ये वही हथियार हो सकता है जिससे वो बलिदान हुआ था। तभी पीछे से किसी ने मेरा हाथ पकड़ा। मैंने पलट कर देखा, वही औरत। अब की बार उसके चेहरे पर दर्द था, गुस्सा नहीं। उसने फुसफुसाकर कहा, मुक्त करो मुझे, मेरे बच्चों को। और फिर एक जोर की चीख और अंधेरा। हम जमीन पर पड़े थे। सूरज की पहली किरणें हवेली को छू रही थीं। हमें नहीं पता हम बाहर कैसे पहुंचे, लेकिन हमारे कैमरे में वो दृश्य कैद था। मालविका की आत्मा ने हमें उस चाकू को हवेली के मंदिर में चढ़ाने को कहा था, और हमने किया वो अंतिम काम जिसने शायद उसे और उसके बच्चों को शांति दी। अब मैं लिख रहा हूं, लेकिन ये अंत नहीं है। हवेली अब सुनसान नहीं लगती, वो खाली है, लेकिन हर दिन एक आवाज अब भी कानों में गूंजती है, शुक्रिया। यह तो सिर्फ शुरुआत थी, अभी तो काली हवेली अपना असली रूप दिखाएगी। आपको क्या लगता है, अगला शिकार कौन होगा? कमेंट्स में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, और ऐसे ही स्पाइन चिलिंग कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पार्ट 3 चाहिए तो बताओ, कितना इंतजार कर सकते हो उस रात का जब काली हवेली खुद तुम्हें बुलाए।